हमने देख लिया नाजरीन, और मनोड़ा का लाइट हाउस भी हमने विजिट किया है, 133 सीढ़ियाँ भी चढ़ ली हैं, ऊपर के नज़ारे भी आपको करा दिए। अब हम आके फेरी में बैठ गए हैं और अब वापसी का सफ़र शुरू है। और ये जो वापसी का सफ़र है ये भी पानी के दोष पर ही होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम है हमारा, ये हवा के दोष पर जिस तरह होता है ना, वैसे हम आपको पानी के दोष पर सफ़र करवाते रहेंगे। एक और ख़ास जगह पर आपको लेकर जाना है, और वो ख़ास जगह क्या है आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अच्छा जी, ये जो आपको हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सा जहाज नजर आ रहा है, जिसके ऊपर हजारों की तादाद में कंटेनर होंगे, और ये जहाज मूव कर रहा है। लेकिन खास बात ये है कि ये जहाज खुद से मूव नहीं कर रहा। हाँ, इसको मूव करवाया जा रहा है। और इसको मूव करवा रहे हैं ये जो हरे कलर की जो आपको जहाज नजर आ रहे हैं, छोटे वाले, इनको कहते हैं टग। ये जो प्रोसेस है हो रहा है, ये टगिंग का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस हम आपको जरा अपने आसान अल्फाज में जो हमने समझा है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक इसकी टर्मिनोलॉजी टोएज भी कहलाती है। हाँ, तो वो टोएज भी उसको कह सकते हैं, आम जबान में टगिंग भी कहते हैं। टगिंग का मतलब ये है कि उसको बांध कर उसको अपने साथ खींचना। वो जो रस्सी है उस छोटे हरे जहाज के साथ एक रस्सी है जो कि इस बड़े जहाज के साथ लगी हुई है, और उसकी मदद से इसको खींचा जा रहा है। बिल्कुल। अब ये खींचने का सिलसिला नहीं है, एक टग भी नहीं है जो इसको खींच रहा है, इसके साथ 2 टग्स इन्वॉल्व हैं। पीछे वाला नजर नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि उसके आगे जहाज आगे वो इसको पुश कर रहा था और आगे वाला पुल कर रहा था, तो इसलिए वो मुड़ गया। और ये इतने बड़े जहाज को उन 2 छोटे टग्स ने मूव करवा दिया। अब ये जब जहाज आता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं बर्थिंग। और जब ये जहाज जा रहा होता है, जैसे कि अभी ये जहाज, हाँ, दैट मींस बर्थिंग, कि ये आकर जो है वो लग गया डॉक पर, और ये जहाज चूंकि ये जा रहा है, तो जब ये जाएगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेलिंग। तो ये प्रोसेस हो रहा है। अब ये अपने इंजन के बगैर ये मूव किया जा रहा है, और फिर ये अपनी जो भी मंजिल होगी इसकी ये उस पर चला जाएगा। बेसिकली इसका पर्पस ये भी होता है कि जहाज जब आते हैं तो उनको दूसरे रुख पे अगर जाना है तो उसके लिए मोड़ने के लिए आसानी पैदा करती है ये टगिंग का प्रोसेस, क्योंकि वो इतना बड़ा जहाज होता है कि वो खुद से मुड़ना उसका यकीनन मुश्किल है। तो उसको आके वो किसी और डायरेक्शन में लगता है, जाते हुए उसको किसी और डायरेक्शन में अगर जाना है तो फिर ये टगिंग का फ़ायदा और ज़्यादा होता है। और अगर वो अपने इंजन पर ये काम कर रहा हो और वो जाकर किसी से जाकर वो टकरा जाए, या जो एरिया है उससे जाकर टकराए, तो वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये टगिंग एक्सप्लेन्ड बाय अवैस एंड शिफा। बिल्कुल, टगिंग फॉर डमीज इसको कहते हैं ना, जो किताबें आती थी पहले, टगिंग 101। टगिंग 101 ये हमने आपको बता दिया है। ये ऐलान था इस चीज़ का कि अब हम निकल पड़े हैं, और टगिंग का जो प्रोसेस किया था इन्होंने उससे ये आज़ाद हो गया, चल पड़ा है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। बिल्कुल। अच्छा, और इसकी मंजिल जो है वो तो मुझे नहीं पता कि क्या है। इसकी जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान है, और इसका सबूत है वो पाकिस्तान का झंडा जो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब ये पाकिस्तान का झंडा इस पर लगा हुआ है तो इसकी ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये पाकिस्तानी पानियों से निकला है ये जहाज़। अच्छा, और जब ये पाकिस्तानी पानियों से बाहर निकल जाएगा तो ये झंडा नीचे आ जाएगा। ये पूरी एक साइंस है ये। और इसकी ये ज़रूरत है, बेसिकली ये लाजिम है कि जिस पानी में जहाज़ होता है जिस मुल्क का, उस मुल्क का झंडा उन जहाज़ों पे लहराया जाता है। जब वो निकल जाते हैं तो फिर वो उसको नीचे कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हम जाहिर है क्योंकि जहाज़ पे बैठे, टाइटैनिक का जिक्र कैसे नहीं होगा। टाइटैनिक बड़ी डिस्कस हो रही है हमारे दरमियान। टाइटैनिक वो उस पे यूं करके खड़ा हुआ होता था, मैं बता दूं, एक मिनट फॉर मैं जरा अहम नुक्ता है ये भी एक कि वो यूं करके खड़ा हुआ होता था टाइटैनिक। नहीं, अब ऐसे पोज अधूरा है, लेकिन हाँ ठीक है, अधूरा ही रहने दें इसको। अब बताएं। अच्छा, वो बताने का मकसद ये है कि आपको उस जहाज पे आगे एक ऑरेंज कलर की बोट नजर आ रही है। हाँ। और जब हमने टाइटैनिक देखी थी तो हमें ये याद है कि जब बहुत लोग डूबने लग जाते हैं तो वो सेफ्टी बोट्स जो हैं वो ऊपर से नीचे गिराते हैं, बल्कि गिराते क्या हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लोअर डाउन करते हैं रोप्स की मदद से, और फिर उसमें जो है लोगों को भरते हैं और वो फिर बचाने की कोशिश हो रही होती है। ये जो है अब आजकल जो एक नया तरीका आया है जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में, उसको ये कहते हैं कि ये बोट जो है ये स्लाइडिंग, एक उसमें स्लोपिंग एक तरह से मैकेनिज्म में ये यूं लटकाई हुई है। और क्या टेक्नोलॉजी है ना, मतलब पहले भी सोच सकते थे लोग कि स्लाइड कर दो यार, नहीं। इसका मकसद ये है कि ये इंस्टेंट एक्शन होता है। उसमें था वो टाइम कंज्यूमिंग था, रोप की मदद से उसको नीचे किया जाता था, टाइम लगता था। अब इसको डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो वो नीचे पानी में गिर जाता है। तो ये जो है इंस्टेंट एक्शन की बुनियाद पे ये ऑरेंज बोट्स या इस किस्म की बाकी सेफ्टी बोट्स जो हैं वो यूं करके लगाई जाती हैं शिप्स के ऊपर। तो अब ये हमने आपको बता दिया कि भाई ये निकल पड़ा है,
और हम भी निकल पड़े। हम भी निकल पड़े। और वो एक और बड़ी खूबसूरत बोट कराची वाह, लिखा हुआ है, कराची ये लिखा- देखें, हाँ, हाँ, वो वाली बोट देखें, मजा आ गया देख के, मतलब ये- कलर कॉम्बिनेशन देखें, वाह, क्या वाह, वाह। स्पॉट की है भाई मैंने। वाह, क्या बात है। नाजरीन, ये साइंस है पूरी, ये मैरी टाइम जो है, ये तो समझने वाला ही समझ सकता है, जिसने पढ़ा हो वो समझ सकता है। खैर बहरहाल हम वो मजीद पढ़ेंगे, खुद भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। अवैस इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, अवैस ना खुद गिरना, ना मोबाइल मेरा गिरने देना। आपको तो फिर बचाया जा सकता है, वो गिर गया तो फिर उसको ढूंढेंगे कैसे। तो ये है सिलसिला, बात तो सही कर रही है। ये सिलसिला है नाजरीन। इसलिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना। हमारी सनसेट हो रहा है वो देखें भाई, कराची कराची है फिर।